बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 20 पढ़ेंगे, हैंडलिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए, कोई भी बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है ना, उसमें फीडबैक लेना लाजमी होता है। ऑडियंस हमेशा फीडबैक देती है, यानी कि वो कभी कमेंट्स कर देते हैं, कभी ऑब्जेक्शंस कर देते हैं, यानी कि कोई इख्तलाफ कर देते हैं, कभी वो वैसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसके लिए पहले आप लोगों को ना आंसर प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। आप लोग कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से आंसर्स होंगे, कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहले क्या, एंटीसिपेटिंग का मतलब होता है तवक्का करना, ठीक है। उसके बाद है आंसरिंग, उसके बाद रिवाइजिंग, उसके बाद रिहर्सिंग। एंटीसिपेटिंग यानी कि आप लोगों को जो लग रहा होता है ना कि ऑडियंस हमारी जो है इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के कमेंट्स हमें कह सकती है, तो वो उस बात को हम लोग कहते हैं एंटीसिपेट करना। आप लोग इसको 4 तरह से एंटीसिपेट कर सकते हैं। एक होता है हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि पहले आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस हो तो उस बेस पे कॉमन कंसर्न, प्लानिंग और इनपुट फ्रॉम एसोसिएट्स। सबसे पहले हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस। इससे आप लोग कैसे तवक्का कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई आप लोगों ने ना उससे मिलती जुलती कोई स्पीच आप लोगों ने पहले कन्वे की होती है, ठीक है। या ऐसे भी होता है कि आप ये स्पीच दूसरी दफ़ा किसी के सामने कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक हेल्पफुल होता है कि आप लोगों को पता चल जाता है कि हमारे जो ऑडियंस हैं, मैंने जब पहले इस तरह की स्पीच दी थी तो किस तरह के ऑडियंस ने क्वेश्चन रेज किए थे, तो अब भी उसी तरह के जो है वो क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते हैं। इसमें जो कंटेंट ऑफ द मैसेज होता है ना, वो अगर बिल्कुल सेम है जैसे पहले आप लोगों ने स्पीच दी थी, फिर तो बिल्कुल ये एक गालिबन ये चीज़ हो सकती है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन और कमेंट आएंगे इस प्रेजेंटेशन से भी, ठीक है। उसके अलावा दूसरी एक चीज़ होती है हमारे कॉमन कंसर्न, जो हम लोगों को लग रहा होता है ना कि बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती है जो हर तमाम लोगों के साथ ना एक उन लोगों ने लाजमी पूछनी होती हैं। एक कॉमन कंसर्न होता है, यानी कि तमाम लोग एक मुत्तफिक हो कि एक बात जो है ना वो लाजमी जो है ना उसको पूछ सकते हैं। अब प्रेजेंटर को वो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि किस किस्म के ऑब्जेक्शंस और किस किस्म के क्वेश्चंस लोगों के कॉमनली इंटरेस्ट में, यानी कि एक जैसे दिलचस्पी लोग उसके साथ रख सकते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं कि इशू लोग टाइम के बारे में पूछ लेते हैं, कितना हमें टाइम लगेगा ये बात करने में, कितनी कॉस्ट आएगी हमारी, और इसका फिर हमें फ़ायदा कितना होगा। यही क्वेश्चन है ना जो ज़्यादातर लोग पूछ रहे होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को माइंड में रखने चाहिए कि लोग मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें ये प्लान डेवलप में कितना टाइम लगेगा, हमें ये चीज़ सीखने में कितना टाइम लगेगा, या इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने में कितना टाइम लगेगा, या हमें इसका फ़ायदा लेने में जो है वो कितना टाइम लगेगा। या इस तरह के क्वेश्चन लोग कॉस्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि हमें ज़्यादा देर तक खर्चा करना पड़ेगा, या एक ही दफ़ा हम लोगों को खर्चा करना पड़ेगा, या जो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो कम्पीट करेंगे, जैसे जैसे वो अगर इस बात को ज़्यादा आगे लेके वो जैसे जैसे अपनी चीज़ को बढ़ाते जाएंगे तो उस हिसाब से हमें भी साथ साथ खर्चा करना पड़ेगा, ये किस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद एक चौथी जो चीज़ होती है कि हम ऑडियंस ये पूछ सकते हैं कि इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। या अगर हम लोग इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते तो उसका हमारे ऊपर जो वो इम्पैक्ट क्या होगा। तीसरी चीज़ से आप लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं वो होती है प्लानिंग। जब आप अपनी आप लोग जब स्पीच को जब आप लोग प्लान कर रहे होते हैं ना, तो आपके माइंड में साथ साथ क्वेश्चन आते चले जा रहे होते हैं कि हाँ, यहाँ पे आके यहाँ पे लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो आप लोग को जो प्लानिंग करते हैं ना, उसके साथ साथ आप लोग की जो प्लानिंग होती है प्रेजेंटेशन की, वो खुद ही आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन जो है वो मुख्तलिफ तरह के वो रिवील करती चली जा रही होती है। और ये क्वेश्चन फिर आप लोगों को गाइड करते जा रहे होते हैं कि साथ साथ आप लोगों ने कैसे मजीद जो है आगे आप लोग कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, या जो ऑडियंस या जो प्रेजेंटर है वो कैसे ऑडियंस के बारे में एक अपने जहन में जो है ना वो इमेज कैसे बना सकता है, ठीक है। उसके अलावा बाय आस्किंग क्वेश्चन प्रेजेंटर कैन आइडेंटिफाई क्वेश्चंस में एंड ऑडियंस में आज जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं, या जैसे जैसे प्रेजेंटर खुद से क्वेश्चन पूछता है ना, उससे साथ साथ वो प्रेजेंटर के जहन में वो बात आ रही होती है कि कैसे जो है वो ऑडियंस किस अंदाज में और किस तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो इसीलिए होता है कि जब आप लोग प्लान कर रहे हैं अपनी स्पीच को, जब आप लोग प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग ये बात माइंड में रखें कि आप लोग किस किस्म के लोग वहाँ पे मुझसे किस किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, कहाँ पे किस पॉइंट पे जो लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है, एंड वॉट एवर। उसके बाद इनपुट फ्रॉम एसोसिएट। जब भी आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, ठीक है, तो एसोसिएट्स होते हैं, यानी कि जो आप लोगों के बिजनेस सेक्टर में जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग एसोसिएट्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग उन एसोसिएट्स के साथ शेयर करें। हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एरियाज में ना आपके जो एसोसिएट्स होते हैं ना, उनका आप लोगों से ज़्यादा जो है ना वो तजर्बा ज़्यादा होता है। तो अगर तजर्बा उनका ज़्यादा है तो वो एज अ एडवाइज़र आप लोगों को वो मशवरा दे सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह के आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि ऑडियंस की फीडबैक किस तरह की जो है यहाँ पे आ सकती है। अगर वो आप लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी फ़ायदा मंद है उनके सामने उनसे इनपुट लेना, कि वो आप लोगों को बता सकते हैं कि आप लोग जो है ना किस तरह के क्वेश्चन जो मतलब आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप सारे एसोसिएट्स को बिठाएं, उनके सामने आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करें और फिर आप एसोसिएट से पूछें कि आप ऑडियंस का रोल प्ले करके इसमें से क्वेश्चंस निकाल के मुझे बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है ना वो मुझसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आंसरिंग, ठीक है।
अब आप लोगों ने एंटीसिपेट कर लिया सारे क्वेश्चन को, लेकिन सिर्फ वही क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे ऑडियंस जो आप लोगों ने वो जो एंटीसिपेट की वो पहले आप लोगों ने तवक्का की होगी, जो आप लोगों ने तवक्का की होगी उसके बारे में तो आप लोग पहले से आंसर रेडी करके रखें, उसके बारे में आप लोग सही अच्छे तरीके से रिहर्सल करके रखें, ये अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैं ये चीज़ जो है वो बता दूंगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को जब पता होता है ना कि लोग ये बात मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग पहले से उसको उस स्पीच में जो है ना वो इनकॉपरेट कर सकते हैं, पहले से ही उनके पूछने से पहले से ही आप लोग वो आंसर जो है ना वो बता सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अब आप लोगों को अगर हट के कोई चीज़ वो पूछ रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को पहले एक रिहर्सिंग करनी पड़ेगी कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, फॉर एग्जांपल अगर जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की वो भी क्वेश्चन पूछेगा, तो मैंने खुद को कूल डाउन रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक कंसिडरेबल टाइम दें स्पीकर को, चाहिए कि एक वक्त इसके लिए भी, जब वो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं ना तो वो अपने इस आंसरिंग की प्रैक्टिस भी उसमें वो करें। सिर्फ यही नहीं है उनका पूरा ध्यान ऑडियो विजुअल एड की तरफ होना चाहिए या कंटेंट को प्रिपेयर करने में होना चाहिए। बस दफ़ा ऐसे होता है कि लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपनी सारी की सारी मेहनत अपनी कंटेंट पे और प्रेजेंटेशन पे लगा देते हैं, और जब कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो वहाँ पे बोंगों की तरह खड़े हो जाते हैं, तो जो कुछ उन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो सारी की सारी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जितने आप लोगों के एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप लोग उसको रिटन फॉर्म में लिख लें, आप लोग उसको, उसके साथ आप लोग उसके आंसर्स भी लिख लें। जो जो आप लोगों को बेस्ट आंसर्स लगते हैं ना, आप लोगों को जो बेस्ट आंसर आप लोगों को लगते हैं, हो सकता है वही आप लोग उस मैसेज का की पॉइंट बन जाए, ठीक है। उसके अलावा जो आप लोगों ने आंसर जो प्रिपेयर करने हैं, आप लोग उसको दो टाइप्स में प्रिपेयर करें। एक होते हैं समरी आंसर, एक होते हैं एक्सपेंडेड आंसर। समरी आंसर होते हैं कि बिल्कुल आप लोग छोटे से टाइम में ना उसको आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग उसकी पूरे आंसर की एक समरी बता देते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि लोगों को उस आंसर की समरी नहीं समझ आ रही होती, तो फिर आप लोगों को एक उसकी एक्सपेंडेड एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, ठीक है। एक मोर ज़्यादा डिटेल्ड एक बैकअप आंसर आप लोगों को उनको देना पड़ता है। उसके बाद आ जाए रिवाइजिंग। अब आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर वगैरह उसको एंटिसिपेट कर लिया, आप लोग उसकी जो है ना वो आंसर देने की भी आप लोगों ने उसके आंसर भी लिख लिया। आप लोग अपने क्या करें, अपनी प्रेजेंटेशन की जो आप लोगों की जो स्पीच है उसको आप लोग रिवाइज करें। जो आप लोगों ने एंटिसिपेट किए हुए थे क्वेश्चन, आप लोग उसको अपनी स्पीच के अंदर डाल दें, ठीक है। अगर आप उसको पहले डाल देंगे ना तो उससे क्या होगा कि लोगों को ये लगे कि ये बड़ा बड़ा स्मार्ट बंदा है, जो जो क्वेश्चन हम लोग पूछना चाह रहे थे इसने पहले से ही बता दिए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये भी एक रिकमेंडेड चीज़ होती है कि आप लोग बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप लोगों ने पहले कोई स्पीच दी है ना, आप लोग फिर जो दूसरी दफ़ा स्पीच देने जा रहे हैं, तो जब आप लोग को पता है कि सेम क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग उसको पहले से खुद ही पॉइंट आउट करके खुद ही उसका आंसर दे दें, ठीक है, ताकि लोगों को तो क्वेश्चन करने की जो है ना वो ज़रूरत ही ना पड़े। कभी कभार आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जो आप लोगों को पता है ना कि जो लोग क्वेश्चन मुझसे लोग कर सकते हैं, आप लोग उसका रिटोरिकल क्वेश्चन बना दें, यानी कि खुद से वही क्वेश्चन आप लोग खुद से लोगों से कर दें कि मेरे माइंड में तो ये बात आ रही है, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, या इस तरह से, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आप लोगों की जो एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप उसको कंटेंट के अंदर डाल दें, ताकि ऑन द स्पॉट आप उसको जो है ना वो आंसर कर दें लोगों को। कभी कभार ऐसा होता है कि जो लोग अगर पहले से आप लोग जो क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार किए हुए होंगे, लोग पूछेंगे, आप लोग फ़ौरन ऑन द स्पॉट उनको आंसर कर देंगे, लोगों के माइंड में एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो आप लोगों ने एंटिसिपेट किए हुए क्वेश्चन, उनको कभी कभार ज़रूरी होता है कि आप उसको एंटिसिपेट ना करें। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जब आप लोगों ने एंटिसिपेटेड क्वेश्चन को अपनी स्पीच में नहीं डालना, उसमें 3 कंडीशंस होती हैं। जब आप लोगों को लग रहा है ना कि ये जो एंटिसिपेटेड क्वेश्चन डालने से आप लोगों की जो मैसेज की कॉन्टिन्यूटी है उसमें मुदाखलत हो जाएगी, तो आप उस क्वेश्चन को ना डालें। दूसरा, अगर आप लोगों की प्रेजेंटेशन का टाइम कम है तो भी आप अपने क्वेश्चंस को उसमें ना डालें। तीसरा, अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि ये जो क्वेश्चन है ये तब ऑडियंस खुद से कम चांसेस है ऑडियंस के पूछने के, लेकिन आप लोगों को ये लगता है कि जब तक मैं खुद ये इशू रेज नहीं करेगा तो ऑडियंस भी रेज नहीं करेगी, तब भी आप उस क्वेश्चन को ना डालें। भाई क्या ज़रूरत है जब ऑडियंस नहीं रेज करना चाहेगी खुद ही उस क्वेश्चन को। तो जब कंट्रोवर्शियल सिचुएशन होती है ना कि जब तब तक ऑडियंस उस बात पे जो है वो पॉइंट नहीं उठा सकती जब तक आप खुद उनकी जहन में ये बात नहीं लाएंगे, तो फिर आप उन क्वेश्चन को उसमें ना डालें। उसके बाद आगे जाती है रिहर्सिंग, यानी कि आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है आप लोग उसकी रिहर्स जो है ना अच्छी तरह से आप लोग जो है ना वो रिहर्सिंग करें, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, रिहर्सिंग कैसे करनी है। आप लोग की जितने भी एसोसिएट्स हैं ना, ठीक है, आप लोग उनको बिठाएं, उनसे आप लोग कहेंगे आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन करें, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, ठीक है। इससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी जो है ना वो एक रिहर्सिंग हो जाएगी। और उसके अलावा वोकल और विजुअल क्यूज़ आप लोगों ने इस तरह से ऐसे नहीं करना कि कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग वहाँ पे जो है ना आप लोगों का रंग उड़ जाए। आप लोग पहले रिहर्सिंग करें कि आप लोगों ने खुद को रिलैक्स कैसे रखना है, आप लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस को कैसे मेंटेन रखना है। जो आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, आप लोगों ने कॉन्फिडेंस कमाया है, ये ना होना कि क्वेश्चन एक करने से आप लोगों का सारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाए। तो आप लोग अपने एसोसिएट से कहें कि वो आप लोगों को क्वेश्चन बताएं, आप लोगों को ऑब्जेक्शंस करें आपके सामने और आप उनके सामने फिर आंसर दें। इस तरह से आप लोग जब रिहर्सिंग करते चले जाएंगे तो आप लोगों के अंदर एक सेल्फ एश्योरेंस पैदा हो जाएगी
आप लोग आसानी से जो है ना वो आंसर कर सकते हैं। उसके बाद है इनवाइटिंग क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। अच्छा, 3 तरह से आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं। एक तो स्पीच के शुरू में, एक आप लोग स्पीच के दरमियान में और एक स्पीच के एंड पे। और दूसरी बात ये होती है कि आप लोग टाइप्स ऑफ वर्बल फीडबैक टू एंटिसिपेट, यानी कि आप लोगों को पहले तवक्को करनी चाहिए कि मुझे किस किस्म की फीडबैक लोग किस किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लोग होते हैं कंक्रीट क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो ये इस तरह से कि आप लोगों को कि आपका 10 साल का प्रोजेक्ट में आप लोगों का क्या जो है वो कंसेप्ट क्या है, आइडिया क्या है, तो आप लोगों को उसमें ना थोड़ा सा ब्रीफ आंसर करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं उनको ये चाहिए होता है कि जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो आप लोग जस्ट उसको 1-2 सेंटेंस में उनको आप लोग आंसर दे दें। तो आप लोगों को दोनों चीज़ें माइंड में रखनी होगी। ये ना होना कि आप लोगों ने सारे कंक्रीट आंसर प्रिपेयर किए हो, वहाँ पर आप लोग जाएँ तो कॉन्सेप्चुअल बंदा अगर आप लोगों से आंसर पूछ ले तो आप लोग एक लाइन में उसको बताएंगे तो वो तो ये समझेगा इसके पास नॉलेज ही कम है। या अगर आप लोगों ने सारे का सारा आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल प्रिपेयर किए हुए हैं तो कोई कंक्रीट जिसको आंसर चाहिए, जिसको छोटा आंसर चाहिए, उसके सामने अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअल आंसर पेश कर देंगे तो वो क्या समझेगा, वो कहेगा कि इसको तो नालायक बंदे, इसको तो अपने बात कहने के लिए जो है ना वो 2-3 दफ़ा ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा सेंटेंस का सहारा लेना पड़ता है। अब इन्वाइटिंग ऑडियंस एंड फीडबैक बिफोर अ प्रेजेंटेशन। जब आप क्वेश्चन आंसर सेशन पहले प्रेजेंटेशन से पहले जब आप कर रहे होते हैं, वो आप लोग कैसे करते हैं, ये आप लोग इस वजह से करते हैं कि लोगों को ना आप ऑडियंस को ज़्यादा अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है ना वो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक है, तो वो जो स्पीकर होता है वो क्या करता है कि वो पहले पूरा एक मैसेज देने से पहले ना लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस और फीडबैक, यानी कि आप लोगों को क्या लगता है आज हम किस बारे में बताएंगे या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। इस तरह से क्या होती है कि लोगों की जो एक अटेंशन होती है ना वो कैप्चर हो जाती है और वो बोलना स्टार्ट कर, वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों की जो है ना वो स्पीच में। ठीक है, वो अपने आइडियाज़ जितने लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो आप लोगों को बताते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में तो आप लोगों के लिए बेहतर चाहिए कि आप लोग एक फ्लिप चार्ट रखें, एक ब्लैंक चार्ट रखें या ब्लैंक ओवर हेड ट्रांसपेरेंसी, एक ब्लैंक आप लोगों के पास होनी चाहिए कोई चीज़ जिसके ऊपर वो जो लोग जो पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं ना, आप लोग उसके की पॉइंट्स जो है ना वहाँ पे आप लोग नोट आउट करते जाएं और बाद में आप लोग उसको जो है ना वो बताते जाएं। ठीक है, दूसरी होती है क्वेश्चन आंसर सेशन ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। ये आप लोग तब करते हैं जब आप लोगों के पास खुला टाइम हो। ठीक है, जब आप लोग का लिमिटेड टाइम है तब आप लोग इसको नहीं रख सकते। और जहाँ पे आप लोगों को ये एक्सेप्टेबल होता है ना, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी प्रेजेंटेशंस होती है, सेटिंग्स होती है जहाँ पे एक्सेप्टेबल ही नहीं होता कि वहाँ पे आप लोग दरमियान में जो है ना वो सेशन रखें, तो तब भी आप लोग नहीं रख सकते। और तीसरी बात ये कि अगर प्रेजेंटर जो है उसको ये बात यकीनी तौर पर उसको पता हो कि मैं सारी जो सिचुएशन को कंट्रोल कर लूँगा, तब जाके वो इस क्वेश्चन आंसर सेशन को रखे, अदरवाइज नहीं। और जब 15 मिनट की अगर आप लोगों की स्पीच है तो उसमें तो आप लोग नहीं उसको रख सकते। अगर आप लोगों ने पूरी 1 घंटे की आप लोगों की कोई स्पीच है या कोई 2-3 दिन तक आप लोगों को सेशन चलना है या पूरे 1 दिन का सेमिनार है, उसमें आप लोगों को इंगेज करें अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान। ये एक इंटरेक्टिव मोड होता है कि जैसे आप लोग बातचीत कर रहे होते हैं ना लोगों के साथ, ये उस तरह की ये क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। एक तो ये ड्रॉबैक होता है कि आप लोगों का जो है ना वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, दूसरे आप लोगों की जो मैसेज की जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें इंटरप्शन बहुत ज़्यादा होती है, मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा जो स्पीकर का जो मेन जो एक मीनिंग होता है ना, मतलब एक मेन जो उसका जो पॉइंट होता है वो उसमें जो है ना वो डिसरप्शन हो जाए, उसमें मसले हो सकते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो उसमें मौजूद जो कि जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि वो अपनी बात मनवाना चाह रहा है और वो झगड़े फसाद वहाँ पे करवाना चाह रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप लोगों का सारा जो एक मेन पॉइंट होगा ना ऑडियंस एक स्पीकर का, वो फिर लॉस हो जाएगा। उसके अलावा जो लेकिन ये ऐसे करने से ना एक बहुत ज़्यादा वैल्यू बहुत बढ़ जाती है एक प्रेजेंटेशन की। ये क्वेश्चन आंसर सेशन जब आप लोग दरमियान में रखते हैं तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है, आप लोगों का अगर प्रेजेंटेशन के दौरान क्वेश्चन आंसर सेशन रख रहे हैं ना तो बेस्ट टाइम इसका यही है कि जब भी आप अपना कोई की पॉइंट मुकम्मल करते हैं ना, हर की पॉइंट के आखिर पे आप लोग कोई क्वेश्चन या कमेंट लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है कि लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि लोगों के जहन से ये बात निकल जाती है कि हमारी जो है ना हम लोग क्या पहले क्या बात कर रहे थे। तो इसके लिए बेहतर है कि जब आप लोग क्वेश्चन एक आप लोगों ने बताया, एक आप लोगों ने की पॉइंट दिया, क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे, आंसर किया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जो पिछला जो पॉइंट था उसकी एक छोटी सी समरी बताएं और जो अगला पॉइंट होगा उसको आप लोग प्रीव्यू दे दें, छोटी सी उसकी भी समरी दे दें। ठीक है, तो उससे क्या ऑडियंस दोबारा ट्रैक पे आ जाएगी हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। एक इसका पोटेंशियल ड्रॉबैक ये भी होता है कि जो कंट्रोल होता है ना, लोगों के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, या जो टाइम अलॉट किया हुआ होता है प्रोग्राम के लिए वो टाइम भी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाता है और हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं ख़त्म होते, प्रेजेंटेशन रह जाती है। ठीक है,
तो जब भी स्पीकर है जब वो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन अगर क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाहता है तो उसमें बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि 2-3 लोग ना आपस में एक बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पे उसमें सुलह करवाए, उस बहस को ख़त्म करवाए। वो वहाँ पे कह दे कि मेरे जहन में आप लोग दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं, मेरे जहन में यहाँ पे एक और बात आ रही है, तो हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, जब आपका टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो या आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बैठी हुए हैं, स्ट्रक्चर्ड सेटिंग है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त हैं और जहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे रखना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये है कि फिर अपनी ना स्पीच से में पहले शुरू में ये बता देने लोगों को कि हम लोग एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप लोग पहले एक इंट्रोडक्टरी ओपनर यानी कि अपना इंट्रोडक्शन कराएं, ठीक है, स्पीकर अपना एक प्रीव्यू दे और उसके बाद वो लोगों को बताए कि हम लोग ये सेशन जो है वो रखेंगे, ठीक है। और अगर ये प्रॉमिस वाकई में किया हुआ है कि क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो बात आखिर पे होना है, तो उसके लिए चाहिए कि फिर अपनी स्पीच को है ना आप लोग जल्दी ख़त्म करें, ताकि बाद में एंड पे जो है ना वो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए टाइम थोड़ा सा बचा हुआ हो। अगर आप देखें आप लोग ने स्पीच दे दी, एंड पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछते तो आप लोगों ने ऐसे नहीं पूछना है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन है या नहीं, ये एक क्लोज क्वेश्चन है, यानी कि लोग या येस कह देंगे या नो कह देंगे। नो, आप लोगों से पूछें आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन हैं, आप मुझसे क्वेश्चन करें, ठीक है, तो वो आप लोगों से जो है ना फिर वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोगों से क्लोज क्वेश्चन कहते हैं ना, तो लोगों को यही लगेगा कि इसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझसे मेरे क्वेश्चन सुनने में, ठीक है। अगर आप लोगों से ये कहते हैं ना कि आप लोगों के क्या क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कहना, आप लोगों ने कहना है कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग दें, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों को आंसर करने के लिए। जब आप ये कहते हैं इनवाइट करते हैं 30 सेकंड की आप लोग ब्रेक लें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग खुद नहीं क्वेश्चन कर रहे होते, तो स्पीकर को खुद चाहिए कि वो खुद एक क्वेश्चन रेज करे, ताकि वहाँ से फिर लोग आगे खुद ही क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन आप क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर ख़त्म नहीं करनी। आप लोगों ने क्या करना है, जो फाइनल जो क्वेश्चन या कमेंट होगा ना वो ही हमेशा ऑडियंस के जहन में बैठ जाएगा। नहीं, आप लोगों ने ये नहीं करना। ऑडियंस के जहन में ना वो फीडबैक्स नहीं होने चाहिए, ऑडियंस के जहन में आप लोगों का मेन पॉइंट होना चाहिए। तो प्रेफरेबल चाहिए कि जब भी आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशन रखना है, तो जब आप लोगों ने अपनी स्पीच का लास्ट की पॉइंट बताया था, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन आंसर सेशन रखें। क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद फिर स्पीकर अपनी जो समरी और जो क्लोज है वो बताए, ठीक है, ताकि ऑडियंस जो है ना वो फोकस करे आखिर पे, फिर दोबारा जो भी समरी थी ना पूरी स्पीच की उसकी तरफ ऑडियंस का माइंड आए, और जब वो अपनी स्पीच को जब वो ऑडियंस वहाँ से जाए तो उनके जहन में उस स्पीच की जो समरी है वही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भी एक बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होता है कि आप अपना जो एक कोई हंसी मजाक में कोई एनेक्डोट दे दें, या कोई वर्बल इलस्ट्रेशन या कोई इंस्पायर करने के लिए कोई सेंटेंस बता दें। एक पावरफुल क्लोज होना चाहिए आप लोगों के एंड ऑफ द मैसेज का, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आंसर पे आप लोग एंड कर दें। आज हमारा ये लेसन नंबर 20 हो गया है कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और आगे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।